हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रियाजुद्दीन। तो आज जो अपने जो क्लास में जो बीबीएस का पार्ट है वो 12 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग साइट पे इंजीनियर को लेके आए थे विज़िट के लिए, ताकि जो उन लोगों ने ड्राइंग को सॉल्व किया है, जितना भी जो भी अपना प्रोजेक्ट था उन लोगों ने सॉल्व किया है। कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, हम लोग वन वे में टॉप एक्स्ट्रा कैसे देते हैं और क्यों देते हैं। तो आज हम लोग साइट विज़िट पर आए थे। तो आज स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि आप लोगों ने साइट पर देखा और जो हम लोगों ने ड्राइंग सॉल्व किया, तो उसमें क्या डिफरेंसेस और क्या चीज़ है जो आप अपने को ड्राइंग से रिलेट कर पा रहे हो कि ये ड्राइंग पर हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो सेम एज इट इज़ एग्जीक्यूट है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग इंजीनियर से ही पूछते हैं। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। इंजीनियर हैं तो आज हम इनसे पूछेंगे कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस। Very good afternoon, sir. My name is Anant Dwivedi. I came from Jabalpur, Madhya Pradesh. I have done my engineering from Saint Aloysius Institute of Technology and Science. एंड अभी जैसे सर ने मुझसे पूछा कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को हम कैसे पहचानेंगे, तो हम जो हमारा स्लैब का लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान है, मतलब लॉन्गर स्पान का जो लॉन्गर स्पान को डिवाइड करेंगे शॉर्टर स्पान से, अगर वो 2 से ज़्यादा आ रहा है तो वो वन वे स्लैब है, और अगर 2 से कम आ रहा है तो वो टू वे स्लैब है। वन वे स्लैब में क्या होता है, जो हमारा यूडीएल पड़ रहा है सेंटर में, स्लैब के सेंटर में, वो अलॉन्ग टू शॉर्टर स्पान जाता है, इसलिए हम इसमें अलॉन्ग टू शॉर्टर स्पान ही क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। बट अगर वो हमारा टू वे स्लैब है, मतलब अगर उसका लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान करेंगे और उसकी वैल्यू अगर 2 से कम आ रही है तो वो हमारा टू वे स्लैब है। इट मीन्स जब हमारा लोड जो पड़ेगा उसके सेंटर में, वो इक्वली चारों तरफ जाएगा, चारों तरफ ट्रेवल करेगा, इसलिए हम इसमें चारों तरफ क्रैंक बार देते हैं। ये बताएंगे कि हम लोग जो कॉलम के जो लैपिंग होता है वो कॉलम का लैपिंग जोन क्या होना चाहिए, तो आज इन्हीं से पूछते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग साइट पे आए हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, और जैसा कि हमने क्लास में सीखा कि लैपिंग हम लोग कॉलम में कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो आप जैसे देख रहे होंगे ये कॉलम है हमारा, तो ये हमारा कॉलम अब सुपर स्ट्रक्चर के लिए मतलब हमारा कास्ट हो रहा है। मान लीजिए ये तो हमारा खैर फर्स्ट फ्लोर है, तो ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के लिए हमारा कॉलम कास्ट हो रहा है। तो ये मान लीजिए ये आपका जो जंक्शन पार्ट है, जंक्शन पार्ट मतलब कि क्या, कि ये जो आपका कॉलम है यहाँ से इसकी बीम की कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये होता है हमारा जंक्शन पार्ट। और इस जंक्शन पार्ट पे क्या होता है कि जंक्शन पार्ट पे मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम लोड यहीं पे आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है और मैक्सिमम लोड जो आ रहा है, तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लैपिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग L/4 डिस्टेंस छोड़कर हम लोग बीच में मतलब लैपिंग देते हैं। मतलब कि हम लोग लैपिंग कहाँ देते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हो वो ज़ीरो, वहाँ पे हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर। तो मैं थोड़ा समझा सकता हूँ। ये अपना स्लैब है, स्लैब में हमारा ये ग्रेविटी लोड एज अ यूडीएल एक्ट करता है। तो ये इसके चारों सपोर्ट पे अपनी बीम कनेक्ट रहती है ना। तो ये अपना शॉर्टर स्पान है और ये अपना लॉन्गर स्पान है। शॉर्टर स्पान के अलोंग क्या है कि अपनी एक लॉन्गर बीम रहेगी, है ना, लॉन्गर बीम कनेक्ट रहेगी, और लॉन्गर स्पान के अलोंग बीम कनेक्ट रहेगी। तो हमारा जो स्पान रहता है, तो जो लोड है वो अपने शॉर्टर स्पान के अलोंग ट्रैवल करने की कोशिश करता है, अपने लॉन्गर बीम में जाने की कोशिश करेगा। तो जब भी कोशिश करेगा तो वो हमारा जो पहला बार आएगा, क्योंकि वो लोड को जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, तो वो पहली बार जो अपनी आती है वो शॉर्टर स्पान के अलोंग आती है, जो कि हमारी फर्स्ट मेन बार होती है। और जब हम दूसरी मेन बार की बात करते हैं, जो हमारी मतलब लॉन्गर स्पान के अलोंग आती है, वो हमारी दूसरी मेन बार कहलाती है। तो जब हम क्रैंक क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्रैंक प्रोवाइड करने का रीज़न ये होता है क्योंकि हमारे स्लैब में जंक्शन पे निगेटिव मूवमेंट आता है, तो उस निगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट कराने के लिए हम सपोर्ट पे क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा वन वे स्लैब का केस है तो वन वे स्लैब में शॉर्टर स्पान के अलोंग क्रैंक चढ़ के जाएगा, और अगर हमारा वो टू वे स्लैब है तो लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान दोनों स्पान के अलोंग हमारा क्रैंक चढ़ के जाता है। तो सर आप मुझे ये बताएं कि जो अपना बीम के केस में जो लैपिंग जोन होता है वो कहाँ पर होता है, और जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया लेफ़्ट में भी और राइट में भी, तो आखिर ये टॉप एक्स्ट्रा बार देने का कुछ तो रीज़न होगा। तो ये आप 2 चीज़ आप मुझे बताएं कि हम लोग इसका जो
लैपिंग जोन है वो कहाँ है और अपना टॉप एक्स्ट्रा देने का मेन पर्पस क्या होता है? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सूरज खरवार है। ये हमारे पास एक बीम है, इसमें जो बॉटम का पार्ट होता है वो टेंशन जोन होता है और जो ऊपर का पार्ट होता है वो कंप्रेशन जोन होता है। इसमें जो हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन जोन में, जब कंप्रेशन जोन में लैपिंग जो है L/4 डिस्टेंस छोड़ के, दोनों सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस छोड़ के हम बीच में लैपिंग जोन दे सकते हैं, लैपिंग हम दे सकते हैं। और इसका जो टेंशन जोन होता है वो बॉटम में होता है। इसमें जो है हम लैपिंग जो है मिडिल में जो है इसमें टेंशन जोन होता है, तो इसका हम L/4 डिस्टेंस कॉलम के पास मतलब नज़दीक में दे सकते हैं, कॉलम के उस तरफ। बीच में इसमें जो है हम लैपिंग नहीं देते हैं बॉटम में। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसमें हम टॉप एक्स्ट्रा क्यों देते हैं? जब बीम पे लोड आता है, जब इस बीम पे लोड आता है तो उसके सपोर्ट्स पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, उसको रजिस्ट करने के लिए जो है टॉप एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। अब हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो बार है, ये टॉप एक्स्ट्रा का काम कर रही है। यहाँ पे जो है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, इसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे L/4 डिस्टेंस तक, L/4 लेंथ तक कॉलम से इसमें जो है टॉप एक्स्ट्रा दिया जाता है। सेम दोनों साइड में ऐसा ही किया जाता है। थैंक यू सो मच। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो आप लोगों ने देखा कि जो हम लोग बार होता है वो हम लोग सर्कुलर ही बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम लोग रेक्टेंगुलर भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर कहीं ना कहीं जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है उसमें हम लोग जो बार है वो सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं, यानी सर्कुलर बार होता है। तो आखिर सर्कुलर बार देने का मेन पर्पस और मेन रीज़न क्या होता है? तो सर आप बताएंगे कि सर्कुलर बार देने का मेन रीज़न क्या होता है? सर सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अंसारी है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहा हूं। हाँ, और सर का सवाल ये था कि हम लोग जो मतलब कंस्ट्रक्शन में जो ये बार को इस्तेमाल करते हैं वो राउंड क्यों इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं करते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हमारा जो लोड एक्ट करता है जो बार पे, जो भी हमारा लोड आता है उस पर स्लैब का, बीम का, उसका ये है कि कंक्रीट का जब लोड आता है तो उस पर लोड पड़ता है, सेंटर में पड़ता है। तो सेंटर में लोड पड़ने की वजह से हम लोग राउंड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि राउंड पे जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर कहीं हम रेक्टेंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो करे, क्योंकि कहीं पे डायगोनली ज़्यादा बनेगा, कहीं पे उसका जो डिस्टेंस कम आ जाएगा, इस वजह से वो फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हम उसको राउंड मतलब इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में। थैंक यू सर। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.